Last year on 22nd April 2024, Srimati Yanung Jamo was awarded with the nationwide prestigious recognition of Padma Shri. Her dedication towards her work has only grown stronger after the recognition. Treating numerous clients a day from all over the districts of Arunachal and outside Arunachal, charging zero fees to the clients for the medication. And she's been taking forward the herbal medicinal practices, keeping our traditional remedies alive through her service. And right now I'm outside the Sigar military station main gate, and a felicitation ceremony is been conducted for Srimati Yanung Jamo. So stay tuned with me, viewers. श्रीमती निगो ने 10,000 से अधिक मरीजों का सफल उपचार किया है, जो कि कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गी, टाइफाइड, अस्थमा व गंभीर स्त्री रोगों जैसे जटिल व जानलेवा बीमारियों से पीड़ित थे। उनके उपचार ने केवल जीवन नहीं बचाया, बल्कि लोगों का पारंपरिक चिकित्सा में विश्वास भी पुनर्जीवित किया। उनकी सेवा सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं है। वर्ष 1988 से वर्ष 2023 तक वे अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में कृषि निरीक्षक के रूप में कार्यरत रही। चिकित्सा सेवा और सरकारी सेवा में एक साथ उत्कृष्ट कार्य कर उन्होंने जन कल्याण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुआयामी योगदान दिया है। वर्ष 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया और उन्हें अपने घरों में औषधीय बागवानी के लिए प्रेरित किया। जड़ी बूटी आपको मांगने की पहले देने का अवसर बनना पड़ेगा। अब किसी से मांगता है, भगवान से मांगता है, अल्लाह नाम से कुछ मांगता है, अब देने का पहले अवसर बनो। और ये जड़ी बूटी पेड़ पौधा आपको माने, आपका बात को माने, ऐसा अपने से पहले हासिल करो। ये तो सब आदमी क्यों जड़ी बूटी डॉक्टर नहीं बनता है? लाखों करोड़ में मिलियन में एक आदमी को क्यों भगवान सुनता है? तुम ही करो। ये तो आप लोग भी कर सकता है। पेड़ पौधा के साथ में हम जीता है, बढ़ता है, तो आप लोग का हाथ से क्यों नहीं होता है और मेरा हाथ से क्यों होता है? तो मैंने अपना को थोड़ी दे लेके ऐसा मैंने हासिल किया हो कि अब जड़ी बूटी भी मेरा बात को मानना पड़ेगा। इसलिए सोचा सा पौधा से मैं बड़ा सांप को पागल को खराब को या कैंसर हो आपको तो नहीं करता, लेकिन पैसे भी विश्वास होना पड़ेगा। मेरा पिताजी क्या करता था? मेरा पिताजी और मेरे पास ये जितना जड़ी बूटी है भगवान का अंग है, भगवान का खुद का अंग है। एक को मानो तो अमृत, ना मानो तो जानो। जो आदमी मानते पड़ेगा उसका हो जाएगा। मोस्ट आइडियल इम्पोर्टेंट है। आइडियल बोल रहे और आपको बताया तो एलोपैथिक में इलाज है नहीं। टैलेंट के लिए वही तभी पता कहाँ से लेना है। जहाँ में आइडियल नहीं फूटे विटामिन सी बढ़वाने से और मुझे ड्रॉप बिकॉज इस बार आपके यहाँ में भी बहुत होगा, तो वो करो महीना रखने में एक सप्ताह तो उससे हो जाएगा। और ये को कैंसर टीमर को कोई बीमारी को लड़ने के लिए आपको फर्स्ट आइडियल चाहिए, विटामिन सी प्रोटीन चाहिए, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो केमिकल प्रोडक्ट, नो सिंगल नो बिस्कुट ब्रेड बटर, वही है। आज हमको ये सिगर मिलिट्री लोग प्रेरित किया है, इसके लिए उन लोग को बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स देती हूँ। और मैम ये अभी ये सिगर मिलिट्री स्टेशन के जो कमांडर है, लोग आपसे जानना चाह रहे थे कि आप जो बीमारी है, जो बीमार है, उनको किस तरह आप इलाज करते हैं, क्योंकि आपका जो भी ये सब हर्बल है, आपने बोल रही थी कि ये है कुछ जो ये पौधे हैं जो हर्बल से वो कुछ ये है जो क्या बोलते हैं सब्जी है, कुछ लोग ये हर्ब्स वगैरह होते हैं, तो कौन सा पार्टिकुलर ये जो डिजीजेस को आप पार्टिकुलरली ट्रीट करते हैं? लेकिन हम सब को करता है, सब इजी है, सब बीमार इजी है। अगर आप लोग नया में मेडिकल नहीं जाके सीधा मेरा में आने से सब इजी है। इसलिए जानवर, जंगल का जानवर कोई बीमार नहीं है, इंसान ही बीमार होता है। जब आप लोग बीमार होता है तो आप लोग तुरंत मेडिकल मत जाओ। आप मैंने क्या खाना गलती खाया, मुझे क्या खाना चाहिए था, डाइट करेक्शन में जाओ।
मैडम पिछले साल आपको पद्मश्री से नवाजा गया था, तो और लगभग इस बात को 1 साल हो गया है। तो मैडम उससे पहले सब लोग डॉक्टर के पास जाते थे, तो पद्मश्री मिलने के बाद क्या आपके पेशेंट्स में कुछ इंक्रीज है नंबर में, क्या जो आयुर्वेद की इलाज करते हैं? हाँ, बहुत मेरा पेशेंट डेली बाय डेली इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जान गया। और जो लोग सक्सेस स्टोरी है, जैसे कि आपको ठीक किया, आपने इनको बोला, इनको ठीक किया, उसने इसका बोला, एक दूसरे को पहला रहा है मैंने। और जब मेरे पास यहाँ आते हैं वो लोग टेस्टिमनी देता है, तो बहुत लोग सुनता है, इसलिए विश्वास भी जाग रहा है। इसलिए जड़ी बूटी के ऊपर में विश्वास, और मैं लोगों के सामने में मैं दवाई बनाती हूँ उन लोग आँखों के सामने, इसलिए उसके ऊपर में वो लोग ज़्यादा भरोसा है। और मैडम बहुत सारे यंगस्टर्स स्टूडेंट्स हैं जो ये हर्बल मेडिसिन का पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा होता है कि जो किताबी नॉलेज है वो इनफ नहीं होता है हर बात। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव आपकी ओर से, जब वो लोग जो यंगस्टर्स हैं उनको आप जो आपका नॉलेज है उनको आप जो पास डाउन करें? देखिए, मेरा वर्कशॉप आप लोग देखा होगा, मैं खुला रखा हो ताकि हर कोई देख के सीखे, करके सीखे। या मैं सीखने वाला, उस दिन बिहार का आया सीखा, मैं सीखने के लिए मैं रुपया नहीं लेता, फिर से करो तुम लोग को सीखने के लिए मैं खुला रखा हूँ, क्योंकि मेरा बाप का संपत्ति नहीं है, ये मालिक का भगवान का चीज़ है ना, नेचर का चीज़ है, कोई भी सीख सकता है। हम तो खुला रखा है, कितना स्टूडेंट, कितना PhD स्टूडेंट, स्कॉलर, साइंटिस्ट लोग हमसे नॉलेज ले लेके, थीसिस लिख के बड़ा आदमी बन गया है। बहुत लोग हमसे स्टूडेंट, बहुत यूनिवर्सिटी, बहुत कॉलेज स्टूडेंट लोग अभी बहुत हमसे बहुत बेनिफिट मिल चुका है। नाम तो हम मेंशन नहीं करेगा, लेकिन वो लोग जानता है कि हम उन लोग को इनपुट सप्लाई करता है, नॉलेज इनपुट सप्लाई करता है, वो लोग थीसिस लिखता है। हम इसलिए पढ़ता है, हर पेड़ पौधा नॉलेज का, ज्ञान का भंडार है। एक पेड़ से तुम ना 1000 थीसिस लिख सकता है, 100 थीसिस लिख सकता है। देखो, पत्ता से अलग, फूल से अलग, जड़ से अलग, बीजन से अलग, देखो ना, ज्ञान का भंडार है। और हम लोग को जीने का ये जरिया है पेड़ पौधा। मैम, आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिकॉज आजकल के ज़माने में एंजाइटी बहुत कॉमन है ये जनरेशन के बीच में, तो एनी हर्बल क्योर्स फॉर दैट? देखिए, आजकल का खान पान ही गलती है। आप लोग अंकुर से पानी से मीमी मामा जंक फूड फास्ट फूड तो तुम लोग का विटामिन नहीं मिलेगा। आयोडीन बढ़ाओ, डिप्रेशन एंजाइटी के लिए विटामिन C बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो केमिकल प्रोडक्ट, नो शुगर आइटम। और आयोडीन तो हम लोग का यहाँ पता रहे, परी पत्ता बेदालता में है, सजना में है, टमेटो, गाजर, धनिया, पुदीना, लौंग, इलायची, गुलमरिच में है, पानी नॉर्मल पानी में है, ऑनियन में है, रॉक सॉल्ट में है, और अमारंथस में है, काउडंग सब्जी में है, तो और नॉर्मल पानी में है। तो और विटामिन C तो आंवला, नींबू, औटेंगा, रबर टेंगा, जो खट्टा चीज़ है, स्पाउटेड पल्सेस खाओ। हम लोग को आदि का गामोइंग खाओ, ओकोलिबो, ओकोमामांग खाओ, उसमें आयोडीन है। मैम, आपको पद्मश्री मिलने के बाद आपको गवर्नर अवार्ड और भी मतलब अवार्ड से आपको नवाजा गया है, तो इस सिलसिले में आपका काम को, हर्बल ट्रीटमेंट को बढ़ावा में ये आपका अवार्ड रिकॉग्निशन कितना मायने रखता है इसमें? नहीं, हमको तो 2007 में गुजरात अहमदाबाद में सिद्धि सम्मान अवार्ड दिया गया, और 2013 में कर्नाटक में परंपरिका विद्या रत्न अवार्ड दिया, और इसके बाद हम लोग का अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट हमको गवर्नर अवार्ड दिया 2015 में। हाँ, इसके बाद आज 2024 में मुझे पद्मश्री मिला। आज 9 जुलाई 2025 में मुझे ये शिगार मिलिट्री लोग मुझे ऑनर किया गया है, फेलिसिट किया गया है। The gathering concluded with a group photo with Yanung Jamo and the military officials here. Mrs. Yanung, with her vast knowledge in herbal medicines, she in her speech shared her experiences with the crowd, claiming that she's been in this field for over 45 years now, and today was her birthday also. The military personnel were sweet enough to bring a cake, and the team along with the Pro-Mem celebrated her birthday together with a cake cutting. And she's turned 67 today. Despite the age factor, her work will continue to serve and inspire the society. With that, the coverage ends here, and it was reporter Anjali Payang with my cameraman Krishna Prasad, Eastern Post.